ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वेस्ट बंगाल जेई WBJEE 2017 के मैथ्स के सेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है ना। और उसमें लोग देखें किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरह से लगाते हैं, ताकि अगर हमें एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं भी आता तो किस तरीके से हम जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस के सोल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका स्कोर WBJEE में 60, 70, 50 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो इंप्रूव करके 110, 120 इस रेंज में पहुंच पाओ ताकि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है गारंटी से जो है सिक्योर हो पाए? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स 300+ स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, ये आपको सिखाएगा किस तरीके से आप लोग कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स से अगर आप 40, 50, 60 इस रेंज पर अटक रहे हो तो आप किस तरीके से 100, 110 तक लेकर के जा सकते हो कम टाइम में। इसमें हम लोग आपको ट्रिक्स सिखाते हैं, स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में आपको 4 घंटे के लगभग का एक कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से अपने स्कोर को जो इंप्रूव कर सकते हो। मैंने किस तरीके से करी थी, मैं किस तरीके से अंडर 1000 रैंक लाया था WBJEE के अंदर में, और वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ में इस कोर्स के द्वारा शेयर करता हूँ, राइट। तो अगर आपको इसमें एनरोलमेंट लेना है, ज्वाइन करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट प्रोसेस का जो है पेमेंट डिटेल्स दी हुई रहेंगी, पेमेंट की लिंक दी हुई रहेगी, उस पर आप क्लिक करके पेमेंट पेज पे पहुंच के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। विदिन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा एंड आपको विदिन सेम डेज जो है कोर्स की वीडियोस भी शेयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको पेमेंट रिलेटेड कोई भी इशूज़ आ रही है या फिर कोर्स रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ करके भी कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो, राइट। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का ज़रूर से जो है फ़ायदा उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है 2017 के मैथ्स के सेक्शन का, ठीक है। मैथ्स का हम लोग ऑलरेडी यार 2 एपिसोड इसके पहले देख चुके हैं 2017 के पेपर में से, तो 8 मार्क्स हमारा हो चुका है। अभी सिंगल करेक्ट चल रहा है, फिर हम लोग डबल मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को, आई नो आप लोगों के कॉमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। एंड ये हमारा 300th एपिसोड है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, तो ये वैसे भी एक स्पेशल वीडियो है। 300+ एपिसोड हम लोग मतलब 300 कंप्लीट कर चुके हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को। एंड मैं आज आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि मेरा जो एस्टिमेशन है, मैं इसको अगले 4 से 5 महीने में 1000 पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। उस लेवल पे फ्रीक्वेंसी पे ट्रिक्स आने वाली है। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे इस पूरे जर्नी में। 300 बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, बट मैं एक्साइटेड हूँ 1000 के लिए। मुझे 1000 पूरा करना है अगले 3 से 4 महीने के अंदर। तो आप देख सकते हो किस फ्रीक्वेंसी में मैं यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। बट एनीवेज यार, स्पेशल वीडियो है। 300 यहाँ पर जो है 300 OP सब लोग कमेंट में लिख देना, 300 OP। एंड बस इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर 300 को सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ना, वो एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे ट्रिक्स की गहराई को। WBJEE में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़े से JEE मेन लेवल के आते हैं, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा एक खौफ माना जाता है। एंड ये जो क्वेश्चंस लिए यहाँ पर नॉर्मल तुक्का नहीं लगेगा, कुछ एक्सट्रीम लेवल का तगड़ा यहाँ पर तुक्का लगेगा। कुछ डायग्राम अप्रोच, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा एक फेवरेट पार्ट होता है, तो वही सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और बहुत मज़ा आएगा आप लोग को इस एपिसोड को देखने में। पूरा एंड तक यार ज़रूर से देखना। अगर आप लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में बिलीव नहीं करते थे तो इस वीडियो के बाद में आप लोग डेफिनेटली कर लोगे, और करते थे तो आप लोगों का जो फीलिंग लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड है वो ऑन टॉप पहुंच जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ साइकोलॉजी की मैं बात करूंगा कि साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर आप देखो P की वैल्यू अगर आप देखते हो तो आपको P की वैल्यू क्या क्या दी हुई है, -2 है ना, फिर आपको दिया हुआ है 2 है ना, फिर आपको दिया हुआ है 3, और फिर आपको दिया हुआ है -4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का जो टर्म है वो 2 बार आ रहा है, मतलब 2 -2 जो भी है वो 2 बार आ रहा है। तो बहुत हाई चांसेस बनता है कि हमारा जो P है ना वो 2 के पैटर्न का हो। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं Q की। अगर हम Q की बात करें सिमिलरली, तो आपको दिखेगा 3 है ना, फिर आपको दिखेगा -3 है ना, फिर आपको दिखेगा -4 है ना, फिर आपको दिखेगा 3। तो जो Q वाला टर्म है ना वो आपको 4 बार 3 के टर्म्स में दिखेगा, 3 -3 जो भी हो, लेकिन आपको बहुत बार जो है 3 के पैटर्न का दिखेगा, सिर्फ एक ही बार 4 के पैटर्न का दिखेगा। तो इससे क्या समझ में आता है, बहुत हाई चांसेस है कि हमारा Q जो है वो +-3 हो सकता है, +-3 और 2 भी +- हो सकता है, राइट। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना P और Q का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना वो +-2, +-3
ऐसा कुछ बन सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार पहले एपिसोड्स में बताया है कि जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, वो आप लोगों को कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, क्योंकि टीचर को तो आंसर पता होता है ना, और वो उसी के हिसाब से ऑप्शंस को बनाता है। तो उसने 3 बार 3 डाला है, तो कहीं ना कहीं क्यू की वैल्यू 3 वाली हो सकती है, और उसने 2 बार 2 डाला है, 2 - 2, तो कहीं ना कहीं पी की वैल्यू 2 - 2 में से कुछ एक हो सकती है। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि 2 और 3 का कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो आपको ये पहला वाला कॉम्बिनेशन दिखेगा और ये आपको दूसरा वाला कॉम्बिनेशन दिखेगा, तीसरा और चौथा कॉम्बिनेशन आपका अलग है। ठीक है, ऑल्दो आप देखोगे कि 3 - 4 -4 3 उल्टे हो गए आपस में, है ना, लेकिन फिर भी 2 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर Q की वैल्यू 3 नहीं है, तो इस बेसिस पर हम C और D को यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं। काफ़ी साइकोलॉजिकल लेवल का यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन आपको सिखाया है। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक तुक्का लगाना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके तुक्का लगा सकते हो। मैं एक बेसिक सा एक चार्ट बना देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से होगा आपका। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 का आप तुक्का लगाओगे ए या फिर बी में से, ए या फिर बी में से आप तुक्का लगाओगे। मैं बाद में आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर करेक्ट है गलत है वो है। आप अभी के लिए क्या करो, 2 में से कोई एक चूज करो, कमेंट में जाकर के आप तुक्का लगा दो, लिख दो 1 का आंसर ए या फिर 1 का आंसर बी, जो भी आप चूज करना चाहो। राइट, ओके, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। आपका आंख, नाक, कान, सारी चीजें जो है आप खोल करके इस वीडियो को अभी देखना, क्योंकि ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, अनबिलीवेबल यहाँ पर ट्रिक लगने वाला है। और ऐसा नहीं है कि यार ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने घंटों लगाए हूँ, मैंने 2 से 2.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वो भी मम्मी कसम, पापा कसम, खुद की कसम, गर्लफ्रेंड कसम, बच्चों की कसम, ओरली सॉल्व किया मैंने इस क्वेश्चन को, एक भी बार मैंने पेन नहीं लगाया। अभी मैं पेन लगा के आपको जो है सॉल्व करके बता रहा हूँ, बट ये मैंने ओरली सॉल्व किया था पूरा का पूरा। मैंने क्या किया, देखो हमको बोल रहा है एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक ट्राइंगल है। ठीक है, जो भी है, हमको ना ट्राइंगल का जो थर्ड पॉइंट है ना सी, वो थोड़ा सा फील करना है। तो देखो, अब मैंने तो ओरली किया, मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। मैंने ना इस तरीके से ऐसा इमेजिन कर लिया माइंड में, एक पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, 2, -3, एक पॉइंट ले लिया मैंने लेट से बी, है ना, -2, 1, और एक पॉइंट ले लिया मैंने सी। अब वो सी को मैंने पता है क्या किया, मैंने सी को ले लिया 0, समथिंग। ठीक है, तो मतलब मैंने देखो मजा देखो मैंने क्या किया, मैंने एक्स की वैल्यू 0 ले ली सी की, क्योंकि देखो लोकस की बात कर रहे हैं ना, तो लोकस तो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है ना। तो मैंने ना x को 0 लिया, तो फर्स्ट वाले में मेरा पता है क्या आया, y = 3 आ गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एक पॉइंट हो गया 0,3, समझ गए। फिर सेकंड ऑप्शन में अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y कितना आएगा, -3, है ना, y कितना आएगा, -3, तो एक और पॉइंट हो गया 0,-3, समझ गए अब बात। थर्ड ऑप्शन में भी मैं x को 0 लिया तो y कितना आया, 5/2, तो यहां पर आएगा 0,5/2, और फोर्थ में x को 0 लूंगा तो y कितना आएगा, -3/2, तो 0,-3/2। इन 4 में से कोई एक सही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? y की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू -3/2। तो मैंने एक एक स्पेसिफिक पॉइंट्स ले लिया, हालांकि लोकस की बात हो रही है, बट मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया यहाँ पर। अब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि लोकस जो है वो हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ना, तो 0,3, 0, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इन 4 में से कोई एक आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या है, देखो ए बी सी का ना एक सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल मूव्स ऑन दिस लाइन। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, पहले तो आप सेंट्रॉइड निकाल लो। तो मैंने ये काम भी ओरली कर लिया था, सेंट्रॉइड निकालना बड़ा इजी है, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। तो इसके लिए सेंट्रॉइड क्या होगा, देखो 2 - 2 0 + 0/3, तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा x में, और y में आ जाएगा -3 + 3 0 + 1 1/3। ये सेंट्रॉइड है। ये क्या, ये सेंट्रॉइड आ रहे हैं सारे, ये सेंट्रॉइड है ना। सेंट्रॉइड होता है x1 + x2 + x3/3। ठीक है, उस तरीके से आप इसका भी सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, पहले ये सेंट्रॉइड निकाला और फिर यहाँ पे सेटिस्फाई किया, समझ गया। बट ऐसे एक एक करके मैंने किया था। यहाँ पे मैं चारों पहले लिख देता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना माइंड में नहीं हो सकता ना एक साथ। तो मैंने पहले एक का सेंट्रॉइड निकाला, माइंड में बैठा के चेक किया था, फिर दूसरे का निकाला, फिर बैठा के चेक किया था। अभी के लिए मैं आपका चारों का सेंट्रॉइड निकाल देता हूँ। तो सेंट्रॉइड सेकंड वाले के लिए निकालेंगे, तो 2 - 2 0 + 0/3 0, -3 मतलब कि -6 + 1 -5/3। तो ये सेकंड वाले पॉइंट, अगर सेकंड वाला हो पॉइंट तो सेंट्रॉइड फिर ये आएगा। अगर थर्ड वाला पॉइंट हो तो सेंट्रॉइड क्या आएगा, देखो 2 - 2 0, ये फर्स्ट x तो 0 ही आ रहा है सब में, क्योंकि हमने 0 ही ले लिया ना, तो वो सब में ही 0 आएगा। y खाली चेंज हो रहा है, तो -3 + 1, ये हो गया हमारा -2। -2 में 2.5 को अगर हम ऐड करते हैं, -2 + 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, राइट। तो 0.5/3,
0.5/3, ये आपका थर्ड वाले का हो गया सेंट्रॉइड। और फोर्थ वाले का सेंट्रॉइड निकाल लो, 0, -3 + 1, ये हो जाएगा हमारा -2 -1.5, -2 - 1.5 मतलब कि -3.5/3, -3.5/3, ये चारों सेंट्रॉइड हो गए। अब इनमें से आप देखो ये सेटिस्फाई कौन कर रहा है। अब मैं आपको पूरा गेम समझाता हूँ। ए, बी और सी ट्राइंगल थे। ए बी सी का जो सेंट्रॉइड था वो इस पे लाई करता था, तो हमको सी का जो लोकस है वो चाहिए था। तो सी का लोकस इन चार में से कोई एक था। हमने सबके एक्स की वैल्यू को 0 ले ली और वाई की वैल्यू हमने निकाल ली रेस्पेक्टिवली। तो हमने 4 पॉइंट्स ले लिए स्पेसिफिक। अब इन 4 स्पेसिफिक पॉइंट्स के बेस पर हम सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं, तो सेंट्रॉइड भी हमारा स्पेसिफिक आ जाएगा, ठीक है। और उनमें से हम चेक करेंगे कि हमारे इस सेंट्रॉइड के लोकस को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है। लोकस हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होता है। लोकस एक इक्वेशन है बेसिकली, ऐसा एक कोई मान लो पैराबोला, इसका एक इक्वेशन होता है ना, तो वो हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिए और उसके बेसिस पर पूरी कहानी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अब आप बस 0,1/3 को यहाँ पुट करो तो देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 0 पुट करोगे तो देखो, अब देखो एक एक करके चेक करो। फर्स्ट वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 पुट करने से 0 आ जाएगा, 1/3 पुट करने से 3 × 1/3, तो 3 × 1/3 = 1 होता है, बिल्कुल होता है। ये तो होता है ना, 3 × 1/3। इसको पुट किया 0 आ गया, 1/3 पुट किया 3 × 1/3 = 1 आ गया, है ना। तो ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या आपको बात समझ में आई? बी ऑप्शन को चेक कर लो। 0 तो पुट करेंगे ही, 3 × y, मतलब बेसिकली ना सब में x तो 0 ही है ना, तो y की वैल्यू 1/3 किस में आ रही है आप खाली वो देख लो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? x तो 0 ही है ना, सब में 0 है, सब में 0 है, तो y = 1/3 किस में आ रहा है? x को 0 रखते ही y 1/3 आएगा, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए। बाकी सब में तो देखो ना -5/3, 0.5/3 कुछ भी आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मजा आया आपको? कितना खतरनाक लेवल का ट्रिक था, मैंने ओरली किया था, ठीक है, ओरली किया था मैंने। एक को चेक किया आ गया था, बाकी कोई भी नहीं आ रहे थे। सिंपल सा चीज़ है, ए है, बी है और एंगुलर पॉइंट सी का लोकस चाहिए। मैंने क्या करा, 0 ले लिया सबको, मैंने सबके वाई निकाल लिए, सबके वाई निकाले, 3 आया, -3 आया, 5/2 आया और -3/2 आया, ठीक है। लेकिन x को 0 रखने पे जो हमारा सेंट्रॉइड आएगा उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 -2 और 0 ऐड अप होके /3 0 ही आ रहे हैं। तो यहाँ 0 रखने पे y की वैल्यू 1/3 आनी चाहिए। 1/3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना, आपका फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया है ना, थोड़ा सा पॉज करो, बैक करो, 2-4 बार और देखो। जब मज़ा आ जाए आपको पूरा डीप लेवल का, तो आप इसको जो है लाइक कर देना, ठीक है। ये ट्रिक्स की ये मतलब क्या है, मतलब ये एकदम डीप लेवल ऑफ ट्रिक्स है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। ये वो ट्रिक्स है जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने डेवलप करी हैं, और ये काइंड ऑफ एक जवाब है उन लोगों को भी जो ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ट्रिक्स इज़ हेल्पफुल, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना यहाँ पर, मैंने खुद सॉल्व किया था 1.5 से 2 मिनट, 2.5 मिनट के अंदर मैं खुद से सॉल्व कर लिया था इसको, बिना कोई पेन के, बिना ओरली सॉल्व कर लिया था मैंने, ठीक है। एक्सप्लेन करने में ज़रूर टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई चीज़ आप 2 घंटे में पढ़ते हो तो उसको आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो 2 मिनट में, राइट। तो ये वही वाली चीज़ है कि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो, अगर अभी तक आपके जो है रोंगटे खड़े नहीं हुए ना, तो ये वीडियो देखने के बाद में, मतलब इस वाले ट्रिक को देखने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला ना एक नेक्स्ट लेवल ट्रिक लगने वाला है, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में लगाया, थर्ड में भी हम लगाएंगे। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है ए, तो यहाँ पर मैं जो है आपको ए लिख करके दे देता हूँ। फटाफट से ना मैं इसको भी निपटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को, फिर 3 में आते हैं। 4 में क्या है हमारा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डायमेंशन देखेंगे। तो डायमेंशन में आपको एरिया पूछा है, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया ना, क्योंकि इसमें लेंथ अपॉन लेंथ हो गया, तो डायमेंशन लेस हो गया, ये तो काट दो आप, डायमेंशन ही गलत है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो हमने डी को एलिमिनेट कर दिया। फिर हम एक चीज़ देखेंगे कि हम ए बी सी में डायमेंशनली तो तीनों करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 2ab दिया है, यहाँ पर ए बी दिया है, और यहाँ पर a/b दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ए बी 2 बार आया है, एक बार 2ab आया है, एक बार a b आया है, तो थोड़ा सा फील आ रहा है कि सी भी करेक्ट नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि अगर सी करेक्ट होता ना, तो जो टीचर है ना, वो पता है कैसे ऑप्शंस बनाता, a² + b² / 3, a² + b² / 4, ऐसे ऑप्शंस बनाता वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन उसने ab 2ab ऐसे 2 ऑप्शन डाले हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल लेवल पे है कि ab फॉर्मेट में आंसर करेक्ट है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो हम इस बेसिस पे सी को भी थोड़ा सा यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहेंगे। अब आप ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए या फिर बी में से आप एक तुक्का लगा सकते हो। मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। ए और बी में से आप तुक्का लगा लेना क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक ऑप्शन एलिमिनेशन आपको सिखा दिया। अगर आप तुक्का लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आप डिसाइड करके तुक्का लगा सकते हो।
बिफोर आई टेल यू द आंसर ऑफ दिस, इस क्वेश्चन को देखते आपको नेक्स्ट लेवल यहां पर मजा आने वाला है। देखना ध्यान से समझना, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ओरली ही सॉल्व किया था, हो सकता है आप लोगों को बिलीव ना हो कि मैं ओरली कर सकता हूं, बट उस लेवल को मैं अचीव कर चुका हूं कि मैं माइंड में सब चीज़ इमेजिन करके उड़ा देता हूं क्वेश्चन को। बट अगेन मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाऊंगा, डायग्राम बना के समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये समझो कि 90 डिग्री अगर बनता है, कॉर्ड बनाता है, तो डायग्राम कैसा हो सकता है, पहले ये समझो। यहाँ पे ना मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको, एक सर्कल है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कॉर्ड है, ये ए बी वाला जो कॉर्ड है, क्या ये 90 डिग्री बना रहा है सेंटर में? क्या मैं इतना बोल सकता हूँ बेसिक? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं पता, बहुत सारे लोचे होते हैं, बट मैं इस डायग्राम के बेस पर क्या मैं इतना कह सकता हूँ कि आप 100% सारे बच्चे एग्री करते हो कि अगर ऐसा डायग्राम बन जाए तो ये 90 डिग्री बीच में सबटेंड करेगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेसिकली। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हम क्या करेंगे ना, इस सर्कल पे ऐसे डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस सर्कल का आप सेंटर निकालो, मैंने माइंड में कर लिया था। इसका जो सेंटर है ना, वो है आपका सेंटर है -1 +1, ठीक है। -g/2 f/2 होता है, ठीक है। तो 2 का /2 करेंगे और माइनस साइन डालेंगे -1, और -2 का /2 करके माइनस साइन डालेंगे तो +1। तो ये सेंटर आ गया। अच्छा, रेडियस क्या होगा निकाल लो। रेडियस होता है √g² + f² - c। तो होगा हमारे पास में g² + f² - c, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हो जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 + 1 + 2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। √g² + f² ये हो जाता है हमारे पास में, ठीक है ना। तो बेसिकली सर्कल का इक्वेशन ऐसा होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। जिसमें जो सेंटर होता है वो होता है -g, -f, ठीक है। तो इसीलिए वो /2 आ गया, और जो हमारा रेडियस होता है वो होता है √g² + f² - c। अगर ये बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं पता आपको तो पढ़ने की आपको जरूरत है। अच्छा, अब हमें सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो आप सर्कल को ड्रॉ कर लो। डायग्राम अप्रोच लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब ये डायग्राम अप्रोच क्या है, ये सारी चीज़ें ट्रिक्स के ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स के अंदर में बताई है बहुत डिटेल में। जो 499 का जो कोर्स बेसिकली आपको बताया ना वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये 2022 का कोर्स है 499 के प्राइस में। इसके अंदर में लिमिटेड सीट्स है, आगे इसकी प्राइस जो है बढ़ सकती है बिकॉज लिमिटेड सीट्स है, एंड रजिस्ट्रेशंस भी इसके क्लोज हो सकते हैं। ये लगभग 4 से 5 घंटे का कोर्स है। इसमें साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आपको बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं, ट्रिक्स के थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस। लेटेस्ट पेपर के अंदर में पूरा का पूरा पेपर आपको ट्रिक से डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है। काफ़ी हज़ारों स्टूडेंट्स इन कोर्सेज का फायदा उठाते हैं, अपने स्कोर को इंप्रूव करते हैं। WBJ के लिए स्पेसिफिक कोर्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से क्लिक करके आप पेमेंट पेज पे पहुंचोगे, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, विद इन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल आएगा, एंड कोर्स के वीडियोस भी आपको सेम डे से डिजिटली मिलने जो है स्टार्ट हो जाएंगे। अपने डिटेल्स को आप ध्यान से भरना, ईमेल आईडी को आप ध्यान से यहाँ पर भरना, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, क्लिक करके हमारी टीम से आप व्हाट्सअप पे बात भी कर सकते हो, एंड कोई क्वेरी आ रही है आपकी तो उनसे पूछ करके भी आप इसमें जो है कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो। अच्छा, इस पे आते हैं। हमको सेंटर पता चल गया, हमको रेडियस पता चल गया। आप डायग्राम बना लो, सिर्फ आप डायग्राम बना लो। कैसे बनाओगे देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। क्या आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, -1,1 पे सेंटर है तो -1,1 पे यहाँ सेंटर होगा, है ना। अब रेडियस है 2, तो 2 यहाँ, 2 ऊपर, 2 बाजू में और 2 नीचे। क्या आपको बात समझ में आई? 2 ऊपर चले गए, 2 दायां चले गए, 2 नीचे चले गए, 2 बायां चले गए, और ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। मज़ा आ रहा है? हमने ना वो सर्कल ही बना लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच। हम एग्जैक्ट डायग्राम बना लेते हैं। WBJ में इसके बहुत ट्रिक्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा WBJ में इसके ट्रिक्स लगते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई हमको क्या चाहिए? हमको लोकस चाहिए मिड पॉइंट्स का। किसके मिड पॉइंट्स का? कॉर्ड्स का। तो क्या मैं कॉर्ड ऐसे बना लूँ इस सर्कल पे, इसके जैसे कॉर्ड बना लूँ? बना ही सकता हूँ। तो ये हमारा कॉर्ड बन जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो आप देखो ये पॉइंट्स कौन कौन से, पहले ये समझो। ये हमारा है 1,1, है ना। ये हमारा है -1,3, है ना, -1,3। ये हमारा पॉइंट है -3,1, और ये नीचे वाला हमारा पॉइंट है -1,-1। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं सही कह रहा हूँ? सेंटर हमारा है -1,1, उससे 2 ऊपर चले गए -1,3, 2 नीचे आ गए -1,-1, 2 राइट में आएंगे, है ना। तो क्या आएगा हमारा 1,1, 2 और लेफ्ट में जाएंगे -3,1। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब हमारे जो कॉर्ड है जो ऐसे बनाने हमें, ऐसे तो दुनिया भर के बहुत सारे कॉर्ड होंगे, लेकिन हम सिर्फ 4 कॉर्ड बनाएंगे। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और हम इन 4 के मिड पॉइंट निकालेंगे।
ये क्या मैं बोल सकता हूँ ये चारों कॉर्ड 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं इस तरीके से? बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब मुझे बस ये 4 मिड पॉइंट चाहिए, बहुत सिंपल हो गया काम और हम इक्वेशन सेटिस्फाई कर लेंगे। मिड पॉइंट निकालो, ये सब चीज़ मैंने माइंड में कर लिया था। इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली, अगर आप प्रैक्टिस करो ना माइंड में सब सिंबल बन जाता है, आपके डायग्राम बन जाता है माइंड में, पॉइंट्स पॉइंट सब हो जाते हैं, +2 -2 सब हो जाता है। तो अब आप मिड पॉइंट निकालो सबका। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट आपका होगा 1 -1 0, 2 0, 2 आ जाएगा, एडअप करके डिवाइडेड बाई 2 बेसिकली। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 1 -1 ये आएगा 0, 0 0, 0 आएगा। ये देखो ये पूरा का पूरा ना ये ओरिजिन पे ही है, ये ओरिजिन पे ही है, ये समझ रहे हो आप बात? ये जो डायग्राम था ना ये पूरा का पूरा ओरिजिन पे ही आया है, ठीक है। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, -3 -1 बाई 2 मतलब -2, 1 -1 ये 0, -2, 0, ठीक है। तो ये -2, 0 ये हमारा x एक्सिस के ऊपर पे ही आ गया, -2, 0, ठीक है। और फिर ये वाला मिड पॉइंट -3 -1 -2, 3 1 4 2 -2, -2, तो ये -2, -2 हो गया आपका। ये क्या आपको बात समझ में आई? ये 4 मिड पॉइंट आ गए। अब आप सेटिस्फाई करा लो इक्वेशन में। ये सिर्फ 4 कॉर्ड नहीं होंगे, कॉर्ड बहुत सारे होंगे। हमने एक स्पेसिफिक 4 कॉर्ड लिया है, आप ना कोई 2 कॉर्ड भी लोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं 4 ले रहा हूं ताकि आपको पूरा डायग्राम अच्छे से फील करा दूं। 1 2 लेके भी आंसर आ ही गया था, क्योंकि हमें बस चेक करना है। आप ना सबसे पहले तो 0, 0 लेके चेक कर लो। तो 0, 0 पुट करोगे तो पहले 3 तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, चौथा वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 0 0 0 0 -1 बच जा रहा है। तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये एलिमिनेट हो गया, समझ रहे हो? फिर आप क्या करो, 0, 2 ले लो, 0, 2 ये 4 हमको चेक करने हैं, ये 4, ठीक है, ये 4 हमें चेक करने हैं मिड पॉइंट्स। तो 0, 2 चेक कर लो आप। 0, 2 डालोगे आप तो फर्स्ट ऑप्शन में डालोगे तो आपका आएगा ये x वाले तो सारे 0 हो जाएंगे, है ना, x वाला 0 हो जाएगा। तो मैं ना फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, 0, 2 डाल के। तो 0 आएगा, y² के जगह 4 आएगा, फिर यहाँ पर वापस से 0 आएगा, है ना, -0, फिर यहाँ पर आएगा हमारा -4। तो ये सेटिस्फाई हो गया, है ना, ये सेटिस्फाई हो गया आपका। तो अब मैं सेकंड ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। ए ऑप्शन को चेक किया, अब मैं सेकंड ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन में डालूंगा मैं 0, 2, तो मैं यहाँ पर 0 आएगा, फिर 2 डालूंगा तो 4 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 2 2 4 आएगा। क्या ये 0 हो रहा है? नहीं, ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि 4 + 4 तो 8 होता है ना। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट। थर्ड ऑप्शन में डालता हूँ, सी में डालता हूँ मैं, 0, 2 को ही डाल के देख रहा हूँ अभी। तो ये आएगा 0 + 2 2 आएगा आपका 4, है ना, फिर यहाँ पर आएगा आपका +0 और फिर यहाँ पर आएगा आपका -4। तो ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, ए और सी, ठीक है। हम 0, 0 चेक कर चुके हैं, 0, 2 चेक कर चुके हैं। अब हम क्या चेक करेंगे? -2, 0 चेक करेंगे। तो -2, 0 को अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में चेक करूं तो -2, 0 आपका आएगा -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, y के जगह 0 आ जाएगा, है ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा +4, है ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 0। तो क्या ये हमारे पास में सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि 4 और 4 तो 8 होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट, है ना। ऑप्शन सी को चेक करूँ अगर मैं -2, 0 डाल के, तो ये आएगा हमारा -2 का स्क्वायर 4 + 0, फिर ये आएगा हमारा -4 + 0 = 0। ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन सी सेटिस्फाई किया है सबको, तो ऑप्शन सी ही सही है, ठीक है। हमने इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको चेक किया, सॉरी इसको चेक किया, ये वाला बचा था, इसको चेक किया, ये ऊपर वाला बचा था। अगर अभी भी आंसर नहीं आता तो हम इसको भी चेक कर लेते। 4 पॉइंट्स थे, एक एक करके हम चेक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हमारे आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो जब मैंने ये चीज़ ओरली किया था ना तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने ना ये 0, 2 और 0, 0 से ही मैंने लगभग सारे एलिमिनेट कर डाले थे, ठीक है। 2 तो एलिमिनेट हो ही गए थे, 1 बचे थे, उसमें तुक्का लगा सकते या फिर आप इस तरीके से -2, 0 को भी देख सकते हो। बड़ा सिंपल होता है एक्चुअली। माइंड में कैसे करते हैं? सेंटर पता है, रेडियस पता है, डायग्राम इमेजिन हो गया, -1, 1 पे 2 ऊपर 2 नीचे 2 राइट 2 लेफ्ट हो गया। उसके बाद में मिड पॉइंट निकालना बहुत आसानी होता है, मिड पॉइंट निकाल लिया माइंड में, उसके बाद में चेक कर लिया, पहले इसका मिड पॉइंट निकाल के चेक कर लिया, फिर इसका निकाल के चेक कर लिया, इसका 4 ऑप्शन है, फटाफट से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस लेवल पे मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको इस तरीके से समझाई है। अगर आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आया है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बैक करो, वापस से इसको देखो, बहुत मज़ेदार है ये चीज़। आपके जेई वेई में बहुत क्वेश्चन जैसे आते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार इसको सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया, टाइम नहीं लगा है ज़्यादा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा है। एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है। एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये लिया, इतना बताना थोड़ी पड़ता है सॉल्व करते वक्त किसी को, है ना। पढ़ते वक्त टाइम लगता है, करते वक्त कम टाइम लगता है। क्या आपको बात समझ में है? कोई चीज़ सीखने में टाइम लगता है, ये सिखाने का इतना टाइम लगा है, करते वक्त बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं लगता है।
और ये चीज़ आप लोगों को सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपको मज़ा आया? तो मैं एक बार आपको आंसर्स बता देता हूँ सारे क्वेश्चंस के। इसका आंसर ना बी दिया हुआ था, इसका आंसर आपका बी दिया हुआ था, ठीक है। इसका तो ए था ही सही। क्वेश्चन नंबर इसका ए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का सी, इसका हमारे पास में आया है सी आंसर, ठीक है। ये हमारे पास में आया है सी, ठीक है। तो सी को गोला लगा देते हैं। और लास्ट वाले का था हमारा ए बी, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ए बी था इसका आंसर। ये सारे ना आंसर आप चेक कर लिया करो, ठीक है। मतलब कभी कभी बुक में आंसर की गलत रहते हैं, तो मैं तो बस आंसर की देख करके आ जाता हूँ। तो इसका आंसर की मैं बी दिया हुआ था, तो मैं आपको बी बता दिया। और इसका आंसर की मैं बी दिया हुआ था, तो ये भी मैंने आपको बी बता दिया, ठीक है। बाकी ये वाला करेक्ट है क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, सेकंड का ए, एंड थर्ड का भी हमारा सी करेक्ट है कि मैंने सॉल्व करके अभी आपको दिखाया ही है, ठीक है। आई होप यू आर लव दिस वीडियो, ठीक है। मैं जेन्युइनली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, है ना, सजेस्ट कर सकता हूं, बाकी आपकी चॉइस है। जो मैंने ये आपको कोर्स बताया ना, दिस इज़ अ गेम चेंजर फॉर यू, ठीक है। दिस इज़ अ गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि इससे आपका जो माइंडसेट इस तरीके से चेंज होता है। अगर आप 50 से लेकर 70 नंबर तक हो ना WBJ में, या इससे भी कम हो, तो भी आप 100 से लेकर के 130 तक पहुंच सकते हो WBJ में बहुत कम टाइम में, और जादवपुर यूनिवर्सिटी को अपना सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे सीक्रेट्स है, ऐसा ऐसा गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो आप फॉलो करोगे, आप कम टाइम में, अगर आपको इसमें 1-2 हफ्ता भी बचा हुआ है ना, तो भी आप इससे इतना अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। इसके अंदर में लिमिटेड सीट्स इसलिए रखी गई है ताकि जितने भी बच्चे कोर्स लें, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे कोर्स लेंगे तो उनका आपस में कंपटीशन हो जाएगा, राइट। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जनरली जो बच्चे कोर्स लेंगे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, उनमें से मैक्सिमम जो उसको फॉलो करेंगे वो पहुंचे। अगर ज़्यादा बच्चे लेंगे तो अगेन जो हमारा पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए लिमिटेड यहाँ पर सीट्स रखी गई है। तो प्राइस आगे और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज भी हो सकता है। इसकी प्राइस पहले कम थी, इसको बढ़ा दिया गया। इसका पर्पस यही है, बिकॉज ऑफ द हैवी डिमांड एंड द लिमिटेड नंबर ऑफ सीट अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अभी भी मौका है, आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। यार बहुत मज़ा आया यार 300+ एपिसोड शूट करके। इसके आगे जल्दी जल्दी इसको 1000 पे लेकर के जाते हैं, है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।